लालू परिवार की रार में संजय यादव के नाम फाड़ा जा रहा बिल। आखिर कौन है ये संजय यादव जो तेजस्वी यादव को पिता, बहन और परिवार से ज्यादा प्यारे हैं? क्यों संजय यादव से पार्टी और परिवार के लोग नाराज हैं? संजय यादव अपने गृह राज्य में तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, लेकिन पटना आए तो तेजस्वी की परछाई बन गए और सियासी तौर पर भी मजबूत हो गए। रोहिणी आचार्य से पहले भी संजय यादव के कार्यकलाप और तेजस्वी के व्यवहार पर उठे थे सवाल। देखिए कैसे संजय यादव ने तेजस्वी के दिल में बनाई पैठ और कैसे संजय यादव पार्टी में हो गए सर्वे सर्वा। तेजस्वी के सामने संजय यादव एक दीवार की तरह खड़े हैं। बिना संजय के तेजस्वी सांस लेना तक मुनासिब नहीं समझते। वैसे तो चुनाव नतीजे जब आए हैं तो उसके बाद समीक्षा बैठकें होनी चाहिए थी, लेकिन ना तो तेजस्वी यादव पर इतनी चर्चा हो रही है, ना समीक्षा बैठक की जा रही है और ना किसी तरीके का बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो संजय यादव की हो रही है। संजय यादव को बलि का बकरा बनाया जा रहा है या संजय यादव वाकई विलेन है, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही संजय यादव हैं कौन जो आरजेडी में इतने सर्वे सर्वा हो गए कि तेजस्वी यादव उनके बिना सांस लेना भी मुनासिब नहीं समझते हैं? ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर संजय यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते का सच क्या है। क्या संजय यादव की वजह से आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा? जो संजय यादव तेजस्वी यादव के सबसे बड़े सियासी सलाहकार माने जा रहे थे, आरजेडी की चुनावी रणनीति के चाणक्य माने जा रहे थे, अचानक से संजय यादव के नाम पर बिल क्यों फाड़ा जाने लगा है? अचानक से संजय यादव विलेन क्यों नजर आने लगे हैं? तो इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह भी सामने आती है। दावा किया जाता है कि जब से संजय यादव तेजस्वी यादव की जिंदगी में आए हैं, उसके बाद से तेजस्वी यादव के तौर तरीके बदल गए हैं। साथ ही आरजेडी में जब से तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा हुए हैं, उसके बाद से संजय यादव तेजस्वी यादव के इतने करीब हो गए हैं कि तेजस्वी यादव तक पहुंचने के लिए संजय यादव जैसी दीवार को पार करना पड़ता है। चाहे फिर वो पार्टी के वर्कर हों, चाहे परिवार के सदस्य हों या फिर रिश्तेदार हों, अगर किसी को भी तेजस्वी यादव से बात करनी है, मुलाकात करनी है, तो संजय यादव से परमिशन लेनी ही पड़ती है। और संजय यादव ने अगर ना कह दिया तो फिर तेजस्वी यादव कुछ भी हो जाए, किसी से मिलना मुनासिब नहीं समझते हैं। संजय यादव की इन्हीं हरकतों की वजह से अब संजय यादव विलेन बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले संजय यादव जब से तेजस्वी यादव की जिंदगी में आए हैं, उसके बाद से तेजस्वी यादव एक चिड़िया की तरह उनके चंगुल में फंसे हुए हैं और संजय यादव के इशारे पर काम कर रहे हैं। टिकट बंटवारे की अगर बात की जाए तो दावा यह भी किया जाता है कि 2025 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी के जितने भी टिकट दिए गए और जो भी टिकट उम्मीदवारों को दिए गए हैं, उनमें सब में संजय यादव का हस्तक्षेप रहा। संजय यादव को चाणक्य के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता रहा। संजय यादव ने कहा यहां रैली में जाना है तो तेजस्वी यादव वहां रैली में गए। संजय यादव ने कहा कि इस पत्रकार से बात करनी है तो तेजस्वी यादव ने बात की। संजय यादव ने कहा कि इस पत्रकार से बात नहीं करनी है तो तेजस्वी यादव ने उस पत्रकार से बात नहीं की। तमाम पत्रकार जब पटना में आप जाओगे और मुलाकात करोगे और उनसे पूछोगे कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करनी है, तो वो एक ही चर्चा करते हैं कि तेजस्वी यादव हैं कौन। सबसे पहले तो संजय यादव के पास जाओ, उनसे मुलाकात करो, उनसे समय मांगो, और संजय यादव ने हरी झंडी दे दी तो तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हो जाएगी। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की अगर बात की जाए, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे राबड़ी देवी हो और चाहे बहनें हो या फिर भाई तेज प्रताप यादव हो, अगर किसी को भी तेजस्वी यादव से मुलाकात करनी है या किसी को भी तेजस्वी यादव से कोई बात करनी है तो पहले संजय यादव को बताना पड़ता था। और संजय यादव जब तेजस्वी यादव से कहते थे तब तेजस्वी यादव परिवार के सदस्यों से बात करते थे। अक्सर ये चर्चा करी जाती है कि संजय यादव कई बार तेजस्वी यादव से मिलने के लिए काफी दिनों का समय ले लेते थे और समय इतना ले लेते थे कि परिवार के सदस्य नाराज होने लगते थे कि आखिर हमें भी अपने परिवार के सदस्य से, अपने बेटे से, अपने भाई से मिलने के लिए आखिर संजय यादव से परमिशन क्यों लेनी पड़ती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें अपनी परछाई के तौर पर अपने सामने खड़ा कर रखा था। दावा किया जाता है कि एक बार तेज प्रताप यादव भी मिलने के लिए गए थे तेजस्वी यादव से और संजय यादव ने उनसे उनकी मुलाकात नहीं होने दी, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के सामने संजय यादव को जयचंद की संज्ञा देने लगे और कहने लगे कि संजय यादव जयचंद है जो हमारी पार्टी को खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ये बात नहीं समझ रहे हैं और अक्सर तेज प्रताप यादव संजय यादव को जयचंद की संज्ञा से संबोधित करते हैं।
अगर उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं की बात की जाए तो पार्टी के नेता भी दबी जुबान में संजय यादव का विरोध करते नजर आ रहे हैं और यह विरोध तब और देखने को मिला था जब आरजेडी का रथ जिसको प्रचार के लिए बनाया गया था वो निकला था और उसमें तेजस्वी यादव की कुर्सी पर संजय यादव बैठे हुए थे, उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। तो रोहिणी आचार्य ने भी नाराजगी जताई थी और कहा था कि ये सामने वाली कुर्सी पर या तो लालू यादव बैठ सकते हैं या फिर तेजस्वी यादव बैठ सकते हैं। आखिर संजय यादव ने इस कुर्सी पर बैठने की कोशिश कैसे की, हिमाकत कैसे की? संजय यादव की इस हरकत पर सवाल उठे थे और उसके बाद मांग की जाने लगी थी कि संजय यादव का कद इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है। संजय यादव तेजस्वी यादव की जिंदगी में तब आए जब तेजस्वी यादव दिल्ली में रहकर क्रिकेट खेलते थे। संजय यादव पटना तब पहुंचे जब तेजस्वी यादव अचानक पिता की गिरफ्तारी के बाद आरजेडी को संभालने के लिए पटना पहुंचे और उन्हें याद आई अपने दोस्त संजय यादव की। संजय को उन्होंने फोन घुमाया, पटना बुला लिया और पटना आते ही संजय यादव तेजस्वी यादव के पास बैठने लगे, उठने लगे और इतने करीबी हो गए कि परिवार के सदस्य भी दूर हो गए। और यही वजह है कि अब संजय यादव को विलेन की संज्ञा दी जा रही है। परिवार में जो रार छिड़ी है, तेज प्रताप यादव को जो घर से बाहर निकाला गया है और परिवार के सदस्यों के साथ जो अनबन शुरू हुई है, इस सब के पीछे संजय यादव को जिम्मेदार बताया जा रहा है। गजब चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता अब तक संजय यादव को चाणक्य कहते थे, वो भी अब संजय यादव के नाम पर बिल फाड़ने लगे हैं। दावा किया जाता है कि संजय यादव ने पूरा सोशल मीडिया अपने आप को समर्पित कर लिया था। तेजस्वी यादव इतने प्रोजेक्ट नहीं किए जाते थे जितने संजय यादव प्रोजेक्ट किए जाते थे और तमाम आरजेडी के कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिया गया था कि जब भी संजय यादव से जुड़ा पोस्ट शेयर किया जाए तो संजय यादव को चाणक्य की संज्ञा दी जाए और इसी संज्ञा की वजह से संजय यादव अब सवालों में है। वो बात अलग है कि कई लोगों का कहना है कि संजय यादव को विलेन बनाया जा रहा है, उनके नाम पर बिल फाड़ा जा रहा है, जबकि इसमें करतूत किसी और की है। लेकिन समझ ये नहीं आता कि दो बच्चों के बाप तेजस्वी यादव की समझ इतनी छोटी कैसे हो गई कि वो संजय यादव जो कह रहे हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। संजय यादव की बात पर भरोसा करिए, उनकी सलाह मानिए क्योंकि वो आपके सलाहकार हैं, लेकिन कम से कम परिवार से तो संजय यादव को दूर रखिए। परिवार के सदस्यों से भी मिलने के लिए आपको अगर संजय यादव से सलाह लेनी पड़ रही है तो फिर सवाल तेजस्वी यादव की समझ पर भी खड़े हो रहे हैं। बाकी संजय यादव विलेन है या फिर उनके नाम पर बिल फाड़ा जा रहा है या फिर उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इस सब डिटेल को जानने के बाद, जानकारी को जानने के बाद आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।